आज है 4 दिसंबर 20,224 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कांची की पाताल को भरेंगे जिले में, खराब पड़े 6,900 बोर जोड़े जाएंगे 50,000 भवन। वाराणसी जिले में खराब पड़े 6,900 बोर अब पाताल को रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इनकी मदद से तेजी से गिरते जल स्तर पर लगाम लगेगी। खराब बोर को चिन्हित किया जा चुका है। अब हर बोर से 6 से 7 घरों को जोड़ा जाएगा। इस तरह करीब 50,000 घर इनसे जोड़े जाएंगे। इसके बाद इन घरों की बारिश का पानी सीधे पाताल में जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस तरह का यह पहला प्रयोग है। उत्तर प्रदेश में 15 पर बिजली दरों की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया वित्तीय झटका सामने आया। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में औसतन 10 से 15 पर की बढ़ोतरी का फैसला लिया। यह कदम वर्ष 2025-26 के लिए पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित 1.16 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के तहत उठाया गया। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों के मिली सौगात। सीएम योगी के निर्देश पर 72 मार्गों का कायाकल्प करेगा लोक निर्माण विभाग। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार धार्मिक स्थलों को जाने वाले मार्गों का कायाकल्प करने की योजना पर लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। पर्यटन विभाग की सिफारिश पर लोक निर्माण विभाग ने फिलहाल 72 मार्गों को चौड़ा व नवीनीकरण करने के लिए चिन्हित किया। 217 करोड़ सेकंड के पास बनेगा 12 मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्शन। पार्किंग भी प्रस्तावित है। 2,588 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसका निर्माण होना है। इसके पुनर्निर्माण के लिए वीडीए और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड या अन्य निजी डेवलपमेंट की मदद ली जाएगी। दुग्ध संघों में हर स्तर पर तय की जाए जवाबदेही। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में सस्त प्रतिस्पर्धा विकसित किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुग्ध संघों में हर स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए लक्ष्य तय किए जाएं। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेड की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दुग्ध सहकारी समिति से जुड़े कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देते हुए उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच मिलेगा शीतकालीन अवकाश। प्रदेश के कानपुर में शीतकालीन अवकाश देने की घोषणा की गई। यह शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच होगा। शिक्षकों में खुशी की लहर है। मामला छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय शिक्षकों का कहना था कि शीतकालीन अवकाश के दौरान परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सेमेस्टर परीक्षा का विरोध किया। महाकुंभ में होगा सितारों का संगम। शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सोनू निगम और श्रेया घोषाल बिखेर अपना जलवा। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 में इस बार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि सुरों का भव्य संगम भी होगा। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के साथ शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सोनू निगम, श्रेया घोष जैसे कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे। यह आयोजन उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। महाकुंभ के लिए मोदी सरकार ने भी खोला खजाना। केंद्र से 150 करोड़ की पहली किश्त जारी। 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन योगी और मोदी सरकार ने महाकुंभ के लिए खजाना खोल दिया। जनवरी महीने में शुरू हो रहे इस आयोजन से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने 2,100 करोड़ की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत कर दी। इसकी पहली किस्त 50 करोड़ जारी भी हो गई। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं के लिए केंद्र सूची हुई जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा केंद्र सूची 2025 जारी की। जिलेवार केंद्र आवंटन सूची पीडीएफ के रूप में डाउनलोड की जा सकती है। मथुरा में भारतीय मुद्रा परिषद का 106वां वार्षिक सम्मेलन हुआ शुरू। मथुरा में 3 दिवसीय भारतीय मुद्रा परिषद के 106वें वार्षिक सम्मेलन का आगाज हो गया। मंगलवार को 5 जन्य प्रेक्षागृह में
विरासत संस्थान के कुलपति समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शुभारंभ किया। साथ ही राज्य पुरातत्व विभाग के निदेशक रेण द्विवेदी ने देश दुनिया से आए पुरातत्वविदों का स्वागत किया। पशुओं के चारागाह के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित करें और गौ सरोवर भी बनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां अधिकारियों को पशुओं के चारागाह के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित करने और गौ सरोवर बनाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अपराह्न यहां ताल नदौर में बन रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया। यूपी रोडवेज के चालकों के लिए आया नया आदेश। अब 400 किलोमीटर प्रतिदिन चलानी होगी बस। नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा मोरना स्थित नोएडा डिपो से पहाड़ों के लिए बसेस की संख्या बढ़ाई जाएगी और नोएडा डिपो में संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया अब हर हफ्ते की जाएगी। मथुरा डिपो से निकलने वाली बसेस को अब 400 किलोमीटर चलाना होगा। अगर इसमें चालक ने लापरवाही की तो उस पर गाज गिरेगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से निपटने का खाका तैयार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर समिति का गठन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा इसका खाका तैयार किया गया। मरीजों को क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति के सुझाव के आधार पर मरीजों को गुणवत्तापरक इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी के 75 जिलों में होगी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा। अफसरों को दिए गए निर्देश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों को तेज कर दिया है। 2 दिन परीक्षा में मानकीकरण को लेकर 5 दिन तक चले आंदोलन के बाद एक दिन में परीक्षा कराने के निर्णय को देखते हुए आयोग ने अब प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में कराने की तैयारी की। राहुल गांधी आज बुधवार को जाएंगे संभाल। अधिकारी बोले बारियों के आने पर 10 दिसंबर तक रोक। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों के साथ आज बुधवार को संभल का दौरा करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल किसान संभल का दौरा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल में उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी 6 सांसद शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। सीएम योगी बोले दिव्यांगजनों ने साबित किया हम किसी से कम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द और भावनाओं को सम्मान देकर उन्हें गरिमामयी पूर्ण तरीके से जीवन व हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। दिव्यांग जनों को जब भी अवसर मिलता है तो अपनी प्रतिभा से उन्होंने इस शब्द की पुष्टि की। सीएम योगी ने ऋषि अष्टावक्र महाकवि सूरदास, भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य समेत अनेक उदाहरण दिए। यूपी एसएससी के बाद यूपी में निकली एक और भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन। यूपी एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती निकलने के बाद एक दिन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थापत्य नियोजन सहायक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। स्थापत्य नियोजन सहायक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन upscup.nic.in पर जाकर किए जा सकते हैं। इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई। जन 2 जुलाई 1984 से पहले व 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रीमियम होम्स की बिक्री हुई दुगनी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट बाजार इस समय तेजी से बढ़ रहा है। खासकर मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में तेज वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार मेट्रो कनेक्टिविटी में सुधार और जेवर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नज़दीकी इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमेरा रेंज से चना आईजी का पद डीआईजी की तैनाती। इसलिए सरार आईपीएस को सौंपी गई कमान। रन से पहले 2 जनपदों को हटाकर कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी गई। अब आईजी का पद भी छीन लिया गया। भाजपा सरकार बनने के बाद 15 मई 2017 को रेंज में आईजी की तैनाती की गई
ही उससे पहले डीआईजी ही रेंज को संभाल रहे थे। शासन की इस नई व्यवस्था ने मेरठ रेंज को सहारनपुर रेंज के बराबर खड़ा कर दिया, जबकि सहारनपुर रेंज में 3 और मेरठ रेंज में 4 जनपद हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है, योगी के मंत्री के बयान पर मचा बवाल। उत्तर प्रदेश में नारू की राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार भाजपा की तरफ से नारा आया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। यह नारा सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री मयाकेश्वर शरण सिंह ने लगाया। अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और योगी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयाकेश्वर शरण सिंह का एक वीडियो सामने आया। नहीं हटाया जाए 20,000 उपनल कर्मी, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। सरकार ने विभिन्न विभागों में तैनात करीब 20,000 उपनल कर्मियों को बड़ी राहत दी। दरअसल 12 नवंबर 2018 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने और उन्हें न्यूनतम वेतनमान मुहैया कराने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट बीती 15 अक्टूबर को निरस्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार की ओर से रिव्यू याचिका दायर किए जाने से अब यह मामला न्यायिक तौर पर विचाराधीन है। मथा ऑयल का रेट फिर से गिरा। मेंथा ऑयल रेट में गिरावट दर्ज की गई है। कल मेंथा ऑयल रेट 9,305 पर खुला, जो गिरकर 9,276 पर पहुंच गया। मेंथा ऑयल की रेट में पूरी तरह से स्थिर नहीं होती है। यह मार्केट की ट्रेडिंग कंडीशंस पर निर्भर करता है। इस वजह से मेंथा ऑयल के रेट प्रतिदिन घटते बढ़ते रहते हैं। मेंथा ऑयल का रेट हर बाजार में अलग अलग होता है, जैसे बाराबंकी, लखनऊ, चंदौसी, रामपुर, बुलंदशहर, कानपुर, बरेली और उत्तराखंड में मेंथा ऑयल का रेट अलग अलग है। नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। नोएडा प्राधिकरण ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम एक्शन मोड में है। प्राधिकरण ने अखबारों में नोटिस प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया कि गांव सलारपुर, खादर और बरौला गांव की अधिसूचित जमीन पर किए गए अनधिकृत निर्माण को हटाने की बात कही गई। अवैध निर्माण को शय देने में फंसे इस विकास प्राधिकरण के 16 इंजीनियर अवैध प्लॉटिंग कर भवनों का निर्माण करने वाले बिल्डर्स को शह देने और सील मकान में निर्माण जारी रहने की अनदेखी के आरोपी 16 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कार्यवाही की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी। इसमें प्रवर्तन जोन 5 में 9 और प्रवर्तन जोन 5 में 7 इंजीनियर तैनात है। अब विदेशों में भी बिकेगा उत्तर प्रदेश का आलू। योगी सरकार ने कर दी पहल। आलू उत्पादक क्षेत्रों के किसानों की पहुंच जल्द ही विदेशी बाजार तक होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट जिन सब्जियों और फलों को समुद्र के रास्ते निर्यात करने की योजना बनाई, उनमें आलू भी शामिल है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहाँ कन्नौज, फारुखाबाद समेत कई जिलों में आलू की दोहरी फसल ली जाती है। जाहिर है कि इस प्रोजेक्ट का सर्वाधिक लाभ भी यूपी के आलू की बुआई करने वाले किसानों को होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।